कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां ब्रह्मांड के रक्षक और ब्रह्मांड के संहारक एक दूसरे के सामने खड़े हों। एक तरफ भगवान विष्णु का अमोघ सुदर्शन चक्र तो दूसरी तरफ देवों के देव महादेव का प्रलयंकारी त्रिशूल। जब ये दो महाशक्तियां टकराईं तो न केवल धरती कांपी बल्कि स्वर्ग और पाताल का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। इसे इतिहास हरिहर युद्ध के नाम से जानता है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि महादेव को अपने ही आराध्य प्रभु कृष्ण के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ा? इस महायुद्ध की नींव रखी थी बाणासुर के अहंकार ने। बाणासुर जिसे 1000 भुजाओं का बल प्राप्त था और जो महादेव का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे सदा उसकी रक्षा करने का वरदान दिया था। लेकिन शक्ति जब अहंकार का रूप ले ले तो विनाश निश्चित है। बाणासुर ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को अपनी पुत्री उषा के प्रेम के अपराध में बंदी बना लिया। जब शांति के सारे प्रस्ताव विफल हो गए तब द्वारकाधीश ने अपनी सेना के साथ बाणासुर की नगरी शोणितपुर पर धावा बोल दिया। युद्ध भीषण था। श्री कृष्ण एक एक कर बाणासुर की भुजाएं काट रहे थे। तभी अपने भक्त की रक्षा के वचन से बंधे महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। ये दृश्य अद्भुत और डरावना था। एक तरफ योगेश्वर कृष्ण, दूसरी तरफ योगी राज शिव। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उसकी प्रचंड अग्नि और गति ने सृष्टि के संतुलन को हिला दिया। जवाब में शिव ने अपना त्रिशूल आगे बढ़ाया। इन दोनों अस्त्रों के मिलन से जो ऊर्जा निकली उससे प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो और प्रकृति खुद को नष्ट करने पर तुली हो। जब अस्त्रों से फैसला नहीं हुआ तब शुरू हुआ ज्वर युद्ध। शिव ने अपना महेश्वर ज्वर छोड़ा जो अत्यधिक शीत और बीमारी का प्रतीक था। इसके उत्तर में कृष्ण ने वैष्णव ज्वर प्रकट किया जिसमें सूर्य जैसी तपिश थी। इन दोनों अदृश्य शक्तियों के ताप से पूरी धरती जलने लगी। देवताओं को भय हुआ कि यदि ये युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि का अंत आज ही निश्चित है। इस युद्ध के पीछे एक गहरा रहस्य और भी था। बाणासुर परम भक्त प्रहलाद का पौत्र और राजा बलि का पुत्र था। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में प्रहलाद को यह वचन दिया था कि वे उनके वंश के किसी भी सदस्य का वध नहीं करेंगे। अपने इसी वचन की मर्यादा रखते हुए श्री कृष्ण ने बाणासुर को जीवित छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उसके अहंकार को जड़ से खत्म करना भी आवश्यक था। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी और केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। अंत में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप पर शिव और कृष्ण ने जगत को यह संदेश दिया कि हरि और हर एक ही हैं। शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं और विष्णु के हृदय में शिव। हरिहर युद्ध हमें सिखाता है कि ईश्वर अपने भक्त और अपने वचन दोनों की रक्षा करते हैं। शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह धर्म के आगे झुक ही जाती है। क्या आप इस महायुद्ध और प्रहलाद के उस वचन के बारे में जानते थे? कमेंट्स में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।